अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नईम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज हम तरतील तजवीद के 5वें लेसन के साथ हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे और अपने प्यारे बहन भाइयों को कुरान पाक के अल्फाज सही तरीके से अदा करने का तरीका और तजवीद के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले तो तजवीदुल हरूफ के ऊपर है हम इसको सीखेंगे ताकि हम भी कुरान पाक उस अंदाज में पढ़ सकें, पढ़ना सीख सकें जिस तरह से हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम से सीखा। और ये नस्ल दर नस्ल ये जो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुरान पाक को पढ़ने के, वो एक कंफर्म अंदाज में आगे चलते जा रहे हैं और हमारे जितने आलिम हैं वो सब इस इल्म को अच्छी तरह से जानते हैं और हम सबको भी चाहिए कि हम ये इल्म सीखें ताकि कुरान पाक पढ़ने में कोई गलती ना हो सके। ये हमारा फर्ज है कि हम कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना सीखें। अगर आज हम दुनियावी तालीम हासिल कर गए लेकिन हमने कुरान पाक पढ़ने का इल्म नहीं सीखा तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो आइए आज हम कुछ तजवीदुल हरूफ का इल्म सीखेंगे और फिर हम मखारिज को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन हरूफ के निकलने की जगहों को डिवाइड किया गया है उन मखारिज के एतबार से, नंबर के एतबार से और वहां से जो हरूफ निकल रहे हैं उनके हिसाब से। आज हम इंशाअल्लाह ताला हरूफे हलकिया, हरूफे हल्की और या फिर हरूफे इजहार पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और इस लेसन में हम इल्म हासिल करते हैं। अब हम चलते हैं मखारिज की तरफ और ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि जब हम मखारिज अदा कर रहे हों, मखारिज पढ़ रहे हों और वहां से हरूफ अदा कर रहे हों तो आपको कोई परेशानी ना हो ये देखते हुए कि कुछ अल्फाज क्यों छोटे अदा किए जा रहे हैं, कुछ अल्फाज क्यों ज्यादा बड़े करके अदा किए जा रहे हैं। इन हरूफ की कुछ सफात भी हैं। जैसे जैसे हम मखरज पढ़ेंगे साथ साथ में आपको इनकी कुछ सफात बताती चली जाऊंगी कि कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो हम मोटे करके पढ़ेंगे, कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो हम सख्ती के साथ अदा करेंगे, कुछ हरूफ ऐसे होंगे जो हम नरमी से अदा करेंगे, कुछ हरूफ होंगे हम मोटे अदा करेंगे, कुछ जगहों से हम पतले अदा करेंगे। तो हम लोग गले के से अदा होने वाले हरूफ की तरफ जाते हैं। हमने पहले ये देखा कि गला एक नजर आने वाली जगह है। आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गले के 3 हिस्से हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल मुंह के साथ है उसे हम अदना हलक कहते हैं। ऊपर वाला हलक जो कि मुंह की तरफ है। दरमियान वाला हिस्सा जहां मैंने कहा कि आदमियों की घुंडी होती है, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो वस्ते हलक दरमियाना हिस्सा गले का कहलाता है। और नीचे वाला हिस्सा जो कि हमारी छाती की तरफ है उसको हम अक्सा हलक या सीने के साथ वाला हिस्सा भी कहते हैं। और इन 3 जो हमारी जगह हैं, हमारे 3 जगह हैं, तीनों जगहों से हमारे कुछ हरूफ अदा होते हैं। हम उसको बारी बारी देखते हैं। मखरज नंबर 1 शुरू करते हैं और वो अदा होता है हमारे सीने वाले हिस्से से, जो गले का सीने वाला हिस्सा है या सीने की तरफ हिस्सा है, वहां से अदा। अक्सर हलक से 2 हरफ निकलते हैं
जो कि हैं हमजा, हा, और दोनों ही खींच कर अदा करने वाले नहीं है। क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जो हा है वो दो तरह के हैं, एक जीम हा और खा वाला, और एक गोल हा और दो आंखों वाला हा। अब जो दो आंखों वाला हा है वो हमारे हल्के अक्सा से अदा होता है, जो सीने की तरफ है। आप इस जगह पे सीने वाले हिस्से पर हाथ रखिए और फिर अदा करके देखिए कि इसमें वाइब्रेशन होती है या नहीं होती। जब हम इन हरूफ को अदा करेंगे तो हमारे सीने पर जोर आना चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब है कि हमने इन हरूफ को सही अदा नहीं किया। सबसे पहले इसमें आता है हमारा हरफ हमजा, बोलिए हमजा, हमारे सीने में जोर आए, हमजा, और दूसरा गोल हा, हा, हा। हमें यहां पे वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए और सीने पे जोर आना चाहिए, हमजा, हा। मखरज नंबर 2 जो है वो हमारे दरमियाना हिस्सा, जो गले का दरमियानी हिस्सा है, वस्ते हलक है, वहां से अदा होता है। यहां से जीम हा खा वाली हा अदा होती है। दो लफ्ज यहां से अदा होंगे, एक तो है आइन और एक है हा। और कैसे उनको अदा करना है, आइन के अंदर अगर आप देखें तो एक आइन, या और नून आता है, तो दरमियान में क्या है, हमारा हरफे मद्दा है, खींचने वाला हरफ है जी। इसको एक तो मोटा करके बोलना है और खींच कर अदा होगा। तो कैसे होगा, आप हाथ अपनी ये जो गुबरी हुई जगह है दरमियान में, यहां हाथ रखिए और बोलिए आइन, दोबारा से आइन। जब हम आइन को बोलते हैं तो वो हमें यहां पर हमारी वाइब्रेशन महसूस होती है दरमियान वस्ते हलक के अंदर। तो इससे साबित होता है कि ये हम सही जगह से सही अंदाज में प्रोनाउंस कर रहे हैं। देखें, ये आइन की सिफ्त है कि हम उसे उसकी सिफ्त के अंदाज में बोलें, हम उसे वस्ते हलक से बोलें और उसे खींच कर अदा करें। जब भी आइन बोलना पड़ेगा उसे आपने छोटा नहीं बोलना, उसके अंदर हरूफे मद्दा है, उसको मोटा बोलना है, उसको खींच कर बोलना है, वस्ते हलक से बोलना है। और दोबारा बोलिए आइन। और दूसरा जो जीम हा खा वाला है, आप ये बिल्कुल नरमी से, जो बहुत पतला करके थका हुआ आराम से अदा करने वाला हरफ है। अगर आप देखिए हा, हा, ये यहां से नहीं निकलना चाहिए, ये हमारा यहां से निकलना चाहिए। हा, क्यों इसको खींच नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर जस्ट दो हरफ आते हैं, हा और अलिफ। तो हा को कैसे बोलना है, हा। मखरज नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो वो अदना हलक आ जाता है। अदना हलक कौन सा है, वो हलक का गले का वो हिस्सा जो हमारे मुंह की तरफ है, बिल्कुल मुंह के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा। तो यहां से दो हरूफ हमारे अदा होते हैं, एक तो है गाइन, लंबा क्यों किया, क्योंकि अगर इसके हम हिस्से बकरे करें तो हम क्या आएगा, इसमें गाइन आएगा, इसमें या आएगा, इसमें फिर नून आएगा, तो ये बनेगा गाइन। तो इसमें हरूफे मद्दा या बीच में आ जाता है। तो हम इसको अदना हलक से अदा करेंगे, मोटा करके करेंगे, गाइन। अगर आप यहां पे आहिस्ता से उंगली रखें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। उसके अलावा दूसरा लफ्ज है खा, ये जो हा और खा वाला, खा, खा, देखें थोड़ी सी खरखराहट के साथ इसी जगह से हमारे अदना हलक से निकल रहा है खा। तो हलक जो है वो हम गले को कहते हैं, और इसमें से जो हरूफ अदा होते हैं वो 3 मखारिज से होते हैं। जो अक्सा हलक से निकलते हैं वो हमजा,
हा। जो हमारे वस्ते हलक से हैं वो आइन और हा। और जो हमारे अदना हलक से हैं वो गाइन और खा। इन 6 हरूफ को हम लोग, क्योंकि ये गले से हलक से अदा हो रहे हैं, इन 6 हरूफ को हम लोग हरूफे हलकी, हरूफे हलकिया या फिर हरूफे इजहार भी कहते हैं। ठीक है, इतनी समझ आ गई आप लोगों को। मैं सिर्फ, मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगी, मेरी प्यारी बहन गजाला बतूल, जिसने मुझे कहा कि डॉक्टर शनाज जब भी आप हरूफ का इस्तेमाल बताएं तो कुरान पाक की या कुछ वर्सेस, कुछ चीजों को इन्वॉल्व करें ताकि हमें इन हरूफ का फर्क महसूस हो अदा करते हुए। कहते बाज दफा हमें इन चीजों का पता नहीं चलता। तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि हम लोग, हमारा जो तीसरा कलमा है उसका ये पोर्शन है जिसको मैं पढ़ूंगी, जिसमें हा का इस्तेमाल है, जीम हा खा वाली, और फिर दूसरे नंबर पे हा का इस्तेमाल है जो गोल या 2 आंखों वाली है, और फिर हमजा का इस्तेमाल है। तो हम लोग, आपने याद रखना है, अलिफ कभी खाली नहीं होता। जब भी अलिफ खाली होगा तो उसको खाली की तरह पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर जेर जबर पेश या साकिन आ जाए तो वो हमजा बन जाता है। तो उसको हमेशा वस्ते हलक से पढ़ते हैं और रोकते हैं, वहां पे आवाज को रोकते हैं, आवाज रुकती है। तो पढ़ते हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इसमें हमने सुबहान के अंदर हा को हमने वस्ते हलक से पढ़ा, सुब्हानल्लाहि को हमने अक्सा हलक से पढ़ा ही। फिर आगे वल्हम्दुलिल्लाहि, फिर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो जहां हमजा आया वहां जो हमारा आवाज थी वो कटी, वो रूखी। जहां हा ही हु हमारी गोल हा या 2 आंखों वाली हा आई, वो हमने अक्सा हलक से अदा की। जो हमारी जीम हा वाली हा आई वो हम लोगों ने अपने वस्ते हलक से अदा की। दूसरी मसाल में मैं आपको दोबारा से हा और हमारी आइन का इस्तेमाल मिलेगा। ये सूरत तौबा की 40वीं आयत है, उसमें देखते हैं ला तहज़न इन्नल्लाहा मअन। देखें, इसमें जब हमने पहले लफ्ज के अंदर हा को ला तहज़न हमने हा को वस्ते हलक से अदा किया। आखिर उसमें जाते हैं इन्नल्लाहा मअन, हा हमारा इन्नल्लाहा छाती से निकला, छाती वाली हिस्से से निकला, और फिर मअन आइन हमारा वस्ते हलक से निकला। अगली जो हमारी मसाल है वो सूरतुन नास की है। इसमें हम खा का इस्तेमाल देखेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास, देखा खन्नास हमारी अदना हलक से खा की आवाज निकली। अगर हम सूरतुल नसर की 3री आयत पे जाएं, इसमें
हा का इस्तेमाल है जो हमारी वस्ते हलक से आएगी, और गाइन का इस्तेमाल है जो हमारी अदना हलक से आएगी। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो गाइन कहां से आई? वस्तगफिर, हमारे अदना हलक से। तो हमारा आज का जो लेसन है वो यहीं तक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है अगले लेसन तक इन 6 हरूफ की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब कम से कम जब कुरान पाक में आपके ये 6 हरफ आएंगे तो आप उनको प्रोनाउंस करते वक्त कम से कम जो आवाज है वो सही निकालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आगाज है, अभी सिर्फ हम मखरज अल्फाज को, हरूफ को अदा करने की जगह को देख रहे हैं, उनको कैसे अदा करना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये लेसन कुछ समझ आया हो और कुछ पसंद आया हो तो मेहरबानी करके आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। अगले लेसन तक डॉक्टर शनाज नईम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।